खगड़िया में अब तक कुल 971 सैम्पलिंग हम लोगों ने करके भेजी है, जो रैंडम सैम्पलिंग और क्लोज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसमें सम्मिलित है। इसमें से 845 सैंपल का रिज़ल्ट भी प्राप्त हो चुका है और जो रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अब तक कुल खगड़िया ज़िले से भेजे गए सैंपल में से 91 सैंपल जो है इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 95% से अधिक मामले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से चिन्हित हुए हैं और ये सारे लोग जो हैं, जो 91 में से अगर 4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो शेष सारे लोग क्वारंटीन सेंटर्स में ही थे जब इनकी सैम्पलिंग की गई, यानी आइसोलेटेड थे और इनका अपने गांव से या फिर समाज से इनका संपर्क स्थापित नहीं हुआ, जिसके कारण जो बीमारी फैलने की आशंका थी उसको बहुत हद तक कंटेन किया जा सका है। शेष जो 4 मामले थे उनमें जो संक्रमण चिन्हित किए जाने के तुरंत उपरांत वहाँ पर जिस भी गांव के रहने वाले थे वहाँ पर हम लोगों ने सीलिंग की कार्रवाई की है। आज भी एक केस की जानकारी प्राप्त हुई है जो नगर क्षेत्र का है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ही उसको चिन्हित किया गया है। उनके क्षेत्र को भी हम लोग कंटेनमेंट जोन में लाने के लिए आज कार्रवाई करेंगे। आज उसका मेरा और एसपी मैडम का जॉइंट इंस्पेक्शन होगा, जहाँ का 91 में से जो मृतक हैं उसको हटा देने पर 90 लोगों में से 8 लोगों को ठीक होने के उपरांत जो है विमुक्त भी किया जा चुका है और शेष 17 और 27 लोगों की सैम्पलिंग करके हम लोगों ने भेजी है और यदि वो नेगेटिव आता है तो उनको भी समय के साथ मुक्त कर दिया जाएगा। में दिए गए हैं उसका अनुपालन करेंगे। निकट भविष्य में ईद का पर्व भी संभावित है और बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे कपड़े इत्यादि का क्रय करने के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यथासंभव कम से कम संख्या में घर से बाहर निकलें, आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। यह वाहन है उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस जो लगाई गए थे आज भी प्रभावी हैं। एक मोटरसाइकिल पर एक ही आदमी अनुमान्य होंगे, जो 4 व्हीलर होगी उसमें एक आदमी पीछे और ड्राइवर एक आगे बैठ सकेंगे और साथ ही साथ आपके जो हमारे 3 व्हीलर्स हैं उसमें पीछे 2 आदमी और आगे एक ड्राइवर अलाउड होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए जो भी किराए का निर्धारण इत्यादि होगा उसमें भी आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो उसमें ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनकी संख्या घटेगी, तो निश्चित रूप से जो भाड़ा या किराया पूर्व में वो लिया करते थे उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से इसमें लोग चार्ज ना करें, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोगों ने प्राधिकृत किया है कि डिस्टेंस के हिसाब से दर का निर्धारण वो कर दें, जो कि अनुमान्य हो। जो भी रूटीन डेज़ हैं उसमें हर ऑल्टरनेट डे पे ऑड इवन फार्मूले के तर्ज पर हम लोग गाड़ियों का परिचालन अलाउ करेंगे, जिसमें कि जो सम संख्याएं हैं जैसे 248, 24680, इससे एंड होने वाले नंबर्स किसी एक दिन चलेंगे और उसके अतिरिक्त 13579 से अंत होने वाले जो संख्याएं हैं रजिस्ट्रेशन नंबर्स, ये दूसरे दिन इनका परिचालन है। तो ऑड इवन फॉर्मूला पे गाड़ियों का परिचालन अलाउ किया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या जो हमारे ज़िले में आज के वर्तमान में हम लोग के यहाँ 286 क्वारंटाइन सेंटर्स कार्यरत हैं, जो कि चालू अवस्था में हैं। हालांकि 316 क्वारंटाइन सेंटर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है। अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में श्रमिकों का आवागमन अभी हाल फिलहाल हुआ है और प्रतिदिन लगभग 10 से 12 ट्रेनें यहाँ पर खगड़िया में रुक रही हैं एवं अन्य ज़िलों में भी जहाँ रुक रही हैं वहाँ पर खगड़िया के ज़िले के जो वासी हैं उनको बस के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर भेजा जा रहा है, जिनको यहाँ से फर्दर हम लोग उनके प्रखंडों तक भेजते हैं। निश्चित रूप से अगर कल तक का आंकड़ा बताऊँ तो लगभग 22,000 लोग अभी हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे हैं और इस संख्या में इजाफे की संभावना अगले 2 से 3 दिन में और भी ज़्यादा है, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रेन्स चलेंगे। कोई भी नया सेंटर बनता है तो शुरुआती 1 से 2 दिन में समस्या निश्चित रूप से होती है, जहाँ पर खाने की व्यवस्था अगर पूरे तरीके से नहीं हो पाए या मनवांछित तरीके से लोगों के ना हो पाए तो उसमें समस्याएं 1-2 दिन रहती है, लेकिन पुनः उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आपके माध्यम से मेरा सभी खगड़िया वासियों से एक अनुरोध है, अपील है कि कोरोना संक्रमण का जो दौर है अभी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि लॉकडाउन 4 के उपरांत जो काफ़ी रियायतें इस संबंध में दी गई हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग ये मान लें कि संक्रमण का जो खतरा है वो हट गया है और सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन ना करें। इसलिए अब भी सारी रियायतों के बावजूद भी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के निकलना है सार्वजनिक जगहों पर
और प्रयास करना है कि आवश्यकता अगर ना हो तो घर से बाहर ना ही निकले। इस निमित्त गृह विभाग के द्वारा जो निर्देश या आदेश दिए गए थे उसके अनुसार इस ज़िले में भी हम लोगों ने सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन चिन्हित किया है और साथ साथ में कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होनी है। रेड जोन में लॉकडाउन के समतुल्य जो पिछले लॉकडाउन की भांति जो व्यवस्थाएं थी कि एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुली रह सकती हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड दुकानें खुल सकती हैं, वो सारी आज भी यथावत वहाँ पर खुलेंगी। लेकिन बाकी रेस्ट्रिक्शंस जो लॉकडाउन 3 में थी, सेम रेस्ट्रिक्शन अभी रेड जोन में जो सभी प्रखंड मुख्यालयों को चिन्हित किया गया वहाँ पर प्रभावी रहेंगे। शेष जो अन्य क्षेत्र हैं जो रेड जोन में नहीं है, आइसोलेशन या कंटेनमेंट जोन का हिस्सा नहीं है, वहाँ पर अब सभी दुकानें खुलेंगी और हम लोगों ने इसका दिन निर्धारित कर दिया है कि हर अल्टरनेट डे रोड के एक साइड की दुकानें खुलेंगी और दूसरे साइड की दुकानें बंद रहेंगी। इस निमित्त आदेश भी निकाला जा चुका है।